अभी इसमें ये बता रही हूँ कि एक वचन की लाइन को कैसे याद करें। अब उसके बाद द्विवचन और बहुवचन को कैसे याद करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब द्विवचन में याद करने के लिए एक ट्रिक ये है कि जितने भी द्विवचन की प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप होते हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप होते हैं, उसमें औ लग जाता है अंत में। जैसे ये बाल कौ, औ की मात्रा लग गई बालकौ, और द्वितीय में भी बालकौ ही आएगा। इस तरह से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में भी बालकौ और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी बालकौ, यानी द्विवचन की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में सेम होती है। बालकौ बालकौ, अगर राम है तो रामौ रामौ आ जाएगा, देव है तो देवौ देवौ आ जाएगा। जहाँ औ लगा है इसका मतलब ये दो की बात हो रही है। जहाँ पर भी औ लगा है वो दो की बात हो रही है, द्विवचन की बात हो रही है। ये आप ध्यान में रख लो हमेशा के लिए। पुल्लिंग रूप जितने भी होते हैं उसमें औ लगा होता है, अंत में औ की मात्रा लगी होती है, जिसका मतलब दो जनों की बात हो रही है, दो बालक। ठीक है, अब आते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, ये तीनों तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों सेम होती हैं। और सेम में क्या होता है, जैसे बालक है तो बालक आभ्याम और लगा देते, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, और तीनों में ही यही चलेगा। तृतीय चतुर्थी बालकाभ्याम, ये चतुर्थी का हो गया। और अब हम पंचमी में आते हैं। पंचमी में भी बालकाभ्याम, पंचमी में भी बालकाभ्याम आ जाता है। ये तीनों ही विभक्तियों में सेम आता है। तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन सेम होता है। प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन सेम होता है और तृतीय चतुर्थी पंचमी का भी द्विवचन सेम होता है। इस तरह से अब बात करते हैं षष्ठी और सप्तमी। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन भी सेम होता है। बालकयोः, जो बालक शब्द है उसके अंत में योः विसर्ग वाला योः लग जाता है द्विवचन में। षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन दोनों सेम होते हैं। सप्तमी में भी बालकयोः आ जाता है, बालक मेन शब्द हो गया और इसके अंत में योः लगा दिया, ये योः। तो षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में सेम चीज आ जाती है, सेम रूप होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद किया जा सकता है। बालकयोः बालकयोः बालकयोः, जब यहाँ यो और विसर्ग लगा हुआ है तो समझो वो षष्ठी द्विवचन है, जिसका मतलब काके की लगेगा, या फिर सप्तमी विभक्ति लगी है तो सप्तमी विभक्ति में मे पर लग रहा है। अब आते हैं संबोधन पर। संबोधन में मैंने कहा था कि प्रथमा विभक्ति ही यहाँ पे रिपीट होती है, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालकौ आता है, तो संबोधन में भी बालकौ आ जाएगा, हे बालकौ। इस तरह से शब्द आ जाएगा, हे लगाकर बालकौ आ जाएगा, बालकौ में साथ में ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बहुवचन में। बहुवचन को भी बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, सिर्फ एक बार उसे ध्यान से देखना होता है। जब भी कोई पुल्लिंग शब्द रूप हम याद करें तब उसके बहुवचन में हमेशा ही जो मूल रूप होता है, उसमें जो मूल रूप होता है उसके अंत में आ की मात्रा और विसर्ग लग जाता है। बालिका अंत में आ की मात्रा और विसर्ग लग जाता है हमेशा, जब भी कोई पुल्लिंग शब्द रूप हम याद कर रहे हैं अकारांत वाले। तो अकारांत वाले बालकाः हो गया, देव है तो देवाः हो गया, राम है तो रामाः हो गया। तो इस तरह से जो भी शब्द जिसके अंत में अ आ रहा है, देव, बालक, राम, अ की साउंड पीछे आ रही है, यानी अकारांत वाले जितने भी
रूप होते हैं, उसके अंत में जो मूल रूप है, मूल शब्द बालक है, बालक के साथ में आ की मात्रा और साथ में विसर्ग लग गया। अब बात करते हैं कि द्वितीय में क्या आता है। द्वितीय में जो मूल शब्द होता है उसके अंत में आन लग जाता है, बालकान, और ना पर हल होता है। इस तरह से बालकान, ना पर हल लगाया और अंत में का पर आ की मात्रा लगाई, तो जितने भी द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में अकारांत वाले शब्द पुल्लिंग के होते हैं वहां पर अंत में आन लग जाता है। देव है तो देवान, राम है तो रामान, बालक है तो बालकान, इस तरह से शब्द लग जाता है बालकान। ये पहचान है बहुवचन की आन लगा हुआ है। तो अब तृतीय विभक्ति बहुवचन में जितने भी पुल्लिंग शब्द रूप हैं जो अकारांत वाले हैं वहां पर अंत में जो बालक शब्द, जो भी मूल शब्द है, उसके अंत में आई की मात्रा और साथ में विसर्ग लग जाता है। आई की मात्रा और साथ में विसर्ग लग जाता है, ये इसकी पहचान है तृतीय विभक्ति बहुवचन। इसको अगर देखो, आई वाली आवाज देखो, बालकई, रामई, देवई, इस तरह के शब्द जहाँ होते हैं वो तृतीय बहुवचन में होते हैं। और अगर आप एक बार ध्यान में रख कर इसको लिख लो और फिर उसके बाद 3-4 बार और लिख लो तो आप हमेशा के लिए इनको याद कर सकते हैं। जिस तरह से मैं भी बिना देखे ये लिख रही हूँ, इसका मतलब आप भी इसे याद कर सकते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति बालिकाएं, बालिकाभ्याम, जिस तरह से बालिकाभ्याम ये 3 विभक्तियां एक साथ लगातार सेम आई हैं, इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति भी, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति सेम होती है बहुवचन में। कैसे? बालकेभ्य, बाल जो मेन शब्द होता है उसके अंत में एभ्य लग जाता है, तो ये बालकेभ्य और साथ में विसर्ग, बालकेभ्य। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी बालकेभ्य और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भी बालकेभ्य शब्द आएगा, इस तरह से बालकेभ्य। ठीक है। अब बात करते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के अंत में यानी कि बहुवचन में हमेशा ही नाम लिखा होता है, नाम। अगर रा वाले शब्द जैसे राम है तो रामाणाम आ जाएगा, अगर सादा है तो नाम आ जाता है। बहुवचन में, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में हमेशा अंत में नाम आ जाता है। जैसे बालका नाम, जो बालक शब्द है मूल, उसके अंत में बाल का और नाम, बालिका नाम। और अगर ये राम होता तो हम लिखते इस तरह से रामाणाम, ये मैं अभी मिटा दूंगी, रामाणाम। जो रा वाले अक्षर होते हैं ना उसमें रा की आवाज आती है, रा लिखा जाता है, इस तरह से रामाणाम, है ना। बालिका नाम, देवा नाम, गणेशा नाम, रामाणाम, इस तरह से राम वाले शब्द में रा आ गया, इस तरह से। तो इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए, अभी हम बालक शब्द की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में एशु लग जाता है अंत में। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में हमेशा एशु लग जाता है। जैसे कि राम है तो रामेशु, देव है तो देवेशु, बालक है तो बालकेशु। तो जो अंत है, अंतिम शब्द जो होता है उसको देखो, बाल के और शु, श में षटकोण वाला श लगता है, श में ये षटकोण वाला श और साथ में छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है, बालकेशु। अब बात करते हैं संबोधन में। संबोधन में फिर से वही बात आ गई कि पहली प्रथमा विभक्ति वाली लाइन यहाँ पे रिपीट हो जाती है। जैसे हे बालक, हे बालकौ और हे बालकाह, वहाँ बहुवचन बालकाह है तो यहाँ पर भी बालकाह ये शब्द आ जाएगा और साथ में ये आ जाएगा। हे बालकाह, काह से पता चल गया कि ये बहुवचन है, औ से पता चला कि द्विवचन है और सिंपल बालक से पता चला कि ये एक वचन है। तो इस तरह से हमने बालक शब्द जिस तरह से याद किए हैं, आप भी इस तरह से, अब ये जब याद हो गए तब इनके आधार पर
आप देव शब्द लिख कर देखो, फिर इसके साथ मिलाओ। अब बच्चे जब भी बच्चों को बोला जाए कि बालक शब्द याद करके अब राम लिखो, तो राम शब्द में का भी लगा देते। का तो बालक 3 अक्षरों का बालक शब्द है, तो राम में तो का आ नहीं रहा, तो का शब्द राम में नहीं लगाना, क्योंकि राम 2 अक्षरों का शब्द है। तो 2 कैसे, राम ये बालका है, अगर राम लगाएंगे तो रामः, इस तरह से हो जाएगा रामः। म पे विसर्ग आ जाएगा, जो मूल शब्द है उसमें विसर्ग आ जाएगा बस। बालकम है तो रामम, बालकम है तो रामम, इस तरह से आ जाएगा। और ये बालकेन है तो हम कहेंगे कि रामेन, रामेन, इस तरह से। और रामाय बालकाय है तो रामाय, रामाय, रामाय आ जाएगा। बालकात है तो रामात आ जाएगा, मा और त, रामात आ जाएगा। बालकस्य है तो रा म और स्य लग जाएगा, रामस्य। और बालके है तो राम में एक की मात्रा लग गई, रामे। और उसके बाद हे राम तो हे राम, इस तरह से हे राम, और ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने रूप को याद करना। एक बार आपने बालक शब्द को अच्छे से मन में बैठा लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसके एक वचन को सबसे पहले समझ लो, फिर उसके बाद द्विवचन और बहुवचन बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। फिर इन्हीं के आधार पर आप राम शब्द लिखो, देव शब्द लिखो, बाकी जो भी शब्द आपको चाहिए वो देखो। सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि बालक यानी अकारांत वाले शब्द, पुल्लिंग अकारांत वाले शब्द सेम होंगे। अकारांत और पुल्लिंग, पुल्लिंग वाले शब्द दिख रही कि नहीं दिख रही? जो यहाँ लिख देती हूँ, जो अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द हैं, अकारांत और पुल्लिंग, ये सारे शब्द बालक की तरह ही चलेंगे। जितने भी अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द हैं वो सब बालक की तरह चलेंगे। और इसको एक बार सिर्फ एक रूप को आपने याद करना है, सब पर आप अपना अधिकार जमा सकते हैं ना। तो ये है ना आसान बात, तो इसको ध्यान में रखो। आज हम बालक शब्द रूप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं स्त्रीलिंग के रूप लेकर आऊंगी। स्त्रीलिंग के भी एक रूप आप याद करो, सभी उस तरह के आकारांत वाले सभी स्त्रीलिंग के रूप आप एक बार में याद कर लोगे। तो आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और फिर कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये क्लास कितनी पसंद आई, कितनी समझ आई। और अगर कोई डाउट लग रहा है तो अगर, क्योंकि लिख के जरूर देखो, अगर लिख के देखोगे तभी अभ्यास होगा। और फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि कहाँ समझ नहीं आए, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो आज के लिए विराम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।